हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम इस वीडियो में रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे। क्लास 6 की वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी उसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 और उसके बाद रोमन न्यूमरल्स दे रखे थे, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं दे रखी, इसलिए थोड़ा सा हम जनरली आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बता देते हैं। देखिए रोमन न्यूमरल्स क्या है। देखो रोमन में क्या होता है, जैसे हमने लिखा 1 2 तो 2 बार लिख दिया आई 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 वी 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 आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई आई एक्स और एक्स, ये होते हैं रोमन न्यूमरल्स। 10 तक आप लर्न कर लीजिए, 10 तक आप सीख जाओगे। फिर कुछ और बताऊंगी, वो जो चीजें हैं वो याद कर लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो 1 को इस तरह से लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए, अब इसी तरह से जब 11 लिखेंगे हम तो 11 4 11, जैसे x में 1 प्लस करा तो 11 हो गया, x में 2 प्लस करा 12 हो गया, x में इसी तरह 3 प्लस करेंगे 13, x में 4 प्लस करेंगे 14, बस x लिखना है 15 16 17 18 19 एंड 20 के लिए 2x यूज कर सकते हैं। सम मोर न्यूमरल्स आर, कुछ न्यूमरल्स और हैं आपके। देखो 1 को तो हमने बता दिया आपको इस तरह से, 5 को 5v होता है, x का 10 बनता है, l से क्या बनता है 50। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनको आपको याद रखना है। c से बनता है 100, d से बनता है 500 एंड m से बनता है 1000। अब हम आगे कुछ रूल्स बता रहे हैं इनको करने के लिए, किस तरह से आपको नंबर नेम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए और रूल्स देखते हैं। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, अब देखो इस सिस्टम में क्या रूल्स हैं। इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, यदि कोई सिंबल रिपीट होता है तो इस वैल्यू इज ऐड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। मैनी टाइम्स एज इट ऑकर, जिस तरह से देखिए एग्जांपल, जैसे 1 1 1 और 1 डबल 1 है, डबल आई है तो 2 हो गया, डबल एक्स है तो 20 हो गया, एंड ट्रिपल एक्स है तो 30 हो गया। इस तरह से अब देखो इसमें कुछ नियम और भी हैं बहुत सारे, वो भी बताऊंगी आपको। सेकंड नियम है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल्स हुआ, जैसे 1 हुआ, x हुआ, जैसे I हुई, x हुआ, ठीक है, कोई भी सिंबल हुआ तो वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट कभी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो बट द सिंबल, जैसे V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। जो V है, V एंड L एंड D, ये जो सिंबल्स हैं वो कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते हैं। और आगे देखते हैं दूसरा कुछ एग्जांपल्स। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए सिंबल ग्रेटर वैल्यू, यदि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसके राइट साइड, ये राइट साइड है और इधर वाला लेफ्ट साइड है, यदि वैल्यू के राइट साइड में क्या होगी, स्मॉलर होगा, जैसे V5 है और 1 छोटा स्मॉलर है, तो वो क्या होगा, इट्स वैल्यू गेट एडेड, तो इसमें वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना, द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो देखो 5 में 1 प्लस कर दिया, तो आपको ये याद रखना, ये बहुत है, मैंने ये इसलिए छोटा सा यहाँ पर भी लिख दिया क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है ये, तो आपको ये ध्यान समझना है। यदि आपकी कोई वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, वो रिटर्न लिखी हुई है राइट साइड में, राइट साइड में यदि स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है आपकी सिंबल के, ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में लिखी हुई है, तो वो ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर V5 होता है, I का मतलब 1 होता है, तो 5 में प्लस कर दिया 1 तो ये 6 बन गया, 10 में 1 प्लस कर दिया तो 11 बन गया, क्या बन गया 11। जैसे 50, L का मतलब 50, ये भी ग्रेटर है, इसके बाद दोनों वैल्यू स्मॉलर है, तो यदि ग्रेटर के बाद स्मॉलर वैल्यू आती है तो वो प्लस हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो L 50, 10 एंड V5 तो 65 हो गया,
इस तरह से देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या हुआ है, यदि सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू लेफ्ट टू ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यदि आपके ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड यदि स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है, अब देखो यहाँ पर भी 5 है, उससे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है, यदि आपके स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है लेफ्ट साइड, ग्रेटर वैल्यू से लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू लिखी हुई है, तो वहां पर आपको सबट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा फ्रॉम द वैल्यू द ग्रेटर सिंबल। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है v से लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है, यदि आपकी ग्रेटर वैल्यू है और उसके राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू है तो वो प्लस हो जाती है। और यहाँ पर दिया है कि यदि सिंबल स्मॉलर वैल्यू है लेफ्ट साइड में स्मॉलर है, ग्रेटर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर है, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह देखो यहाँ पर देखो 10 और 10 से पहले स्मॉलर है तो माइनस कर दिया हमने। C 100 होता है, 100 से पहले 10 छोटा है, इसलिए हमने 100 में से 10 माइनस कर दिया, 90 आ गया। तो इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई आ जाए तो आप सोचते हो कि कैसे करें इसको, तो इस तरह ध्यान रखना है कि यदि ग्रेटर वैल्यू है उसके राइट साइड स्मॉलर दे रखी है तो प्लस करना है, यदि ग्रेटर वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड स्मॉलर दे दी है तो आपको माइनस करना है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे कुछ और सीख लेते हैं इसी में। चलिए अब आगे देखते कुछ नियम है और है लास्ट वाला, इसको भी समझ लेते हैं। द सिंबल V, L and D are never written to the left or of a greater value। जो V है, L है एंड D है वो कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल V, L and D are never subtracted, क्योंकि V, L and D कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली। जो 1 नंबर है आपका रोमन का I जिसको बोलते हैं, वो केवल आपके V में से एंड X में से ही माइनस होगा। जैसे देखिए अपन लिखते हैं ना I भी 4 लिखते हैं, इस तरह से 9, 10, तो आपके केवल V और X में से ही वो सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये जो नंबर है I आपका, समझ में आ रहा है आपको, ये जो नंबर है वो। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। अब देखो जो आपका X है, ये वाला जो X है आपका, वो केवल किस में से, L में से, M में से और C में से भी सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे आप यहां पर मैं आपको बताऊं इसका, देखिए कि XL बोलते हैं अपन, XM बोल सकते हैं और XC बोल सकते हैं। अभी मैं यहां आपको बता दूंगी, जैसे आप देखो 20 2x, 30 3x। अब हम जो सिंबल होता है, मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि सिंबल जो होता है वो 3 से ज्यादा कभी भी रिपीट नहीं होता है, उसको कभी भी नेवर रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये ऐसे नहीं लिख सकते 40, ये क्या हो जाएगा, गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, कि L लिखना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था, और L के पीछे X, अभी बताया था ना L, जब मैं अभी कह रही थी ना यहाँ पर, तो L में से X माइनस करे 14 हो गया। अब L क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू के पीछे क्या है, स्मॉलर वैल्यू, तो माइनस करते हैं। ठीक है, 50 का आपको L पता है, 60 ग्रेटर वैल्यू के बाद छोटी X स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए हमने इसको प्लस कर देंगे, 60 हो जाएगा, 70 80। आप देखो C का होता है 100, इसमें से माइनस कर देंगे, वही यहां पर आ गया इसका, तो 90 हो गया। 100 का C, 200 का डबल C, 300 का ट्रिपल C। अब देखो 4C तो लिख नहीं सकते, तो M का क्या होता है, D, इसमें से C माइनस कर दो, CD बन गया 400, 500, 600, 700, 800। आप देखो 900 के लिए M होता है, 1000 का M होता है, तो M में से C माइनस कर दो, तो क्या हो गया ये 900।
इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, किस तरह से नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में लिखा जाता है। ये मैंने बहुत ही इजीली समझा दिया है। आप वीडियो को अच्छे ढंग से देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।